ग्लोबल बॉडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाफिज इस सब में, बिकॉज ये तो बढ़ता ही जाएगा अगर आपने मार्जिन दे दिया। इस वक्त तो उनकी यही जिम्मेदारी बनती है कि मजीद तबाही करनी है। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी है क्योंकि उनको कहा गया कि आपने ये करना है, क्योंकि इस वक्त ICC के जो सरबराह हैं वो जय शाह साहब हैं और जितनी भी अहम ओहदे हैं वहाँ पर वो एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत, ख़ास सोच के तहत वहाँ पर लगाए गए हैं। इस वक्त तो यही है कि उन्होंने इसको मज़ीद बढ़ाना है। अब इसमें हो क्या सकता है? पास में हेड पाकिस्तान से भी आए, पास में जो ICC हेड वो इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, अलग अलग क्रिकेट आए, बिल्कुल आए, किसी ने ये नहीं किया ना, ऐसा बायस नहीं देखा। तो इस तरह से तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हमें गेम के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जैसे अभी इरम ने कहा, जैसे आपका सवाल था कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, ICC के ऊपर आयद होती है ना। तो उस ICC के चेयरमैन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं जो खुद इनिशिएट करता है जंग के दिनों में। तो इस वक्त तो इन्होंने ये करना है। हाँ, इसका दूसरा पहलू है कि कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनको आना चाहिए कि जनाब जय शाह साहब आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। इन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये खड़े हों और खेल की रूह को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वो कब जागते हैं, कब ये इस अंदाज से सोचते हैं, ये एक सवाल ज़रूर है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ICC के सरबराह इस वक्त के जय शाह साहब निकलेंगे और कहेंगे नहीं इंडियन टीम ने बहुत गलत किया है, हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो क्या उन्होंने सूर्य कुमार यादव के ख़िलाफ़ एक्शन लिया? क्या उन्होंने वो तमाम रिवायात जिन्होंने तोड़ी हैं, पामाल की, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? वो तो ख़ुद इस चीज़ के सबसे बड़े वो प्रीच करते हैं इसको, वो तो मुबल्लिग हैं इसके कि ये करें जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होना है। सो इस वक्त कोई दूसरी चीज़ नहीं है। वो जो 2023 में हमें समझ जाना चाहिए था जब पहली मरतबा हाइब्रिड मॉडल हुआ था, उसके पीछे यही सोच थी। अब उसकी एक्सट्रीम लेवल पर आप गए हैं और इससे चीज़ें आगे और भी बढ़ सकती हैं। अगर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास सारे जो ज़िम्मेदार ममालिक हैं अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, आगे ऐसे ही बढ़ेगा। पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनके ऑफिशियल्स को इस वक्त में जो करना है वो सबसे अहम है, अपनी खेल के मयार को बुलंद करने के लिए काम करें। वो इस सियासी जो बयानबाजी हो रही है या जो सियासी काम हो रहे हैं इसके पीछे छुपने के बजाय ना अपना असल काम करें, ताकि जब दोबारा मैच हो तो आप वहां पर ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलकर नताइज के एतबार से जवाब दें दुनिया की तमाम टीमों को। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है कि हमने इंडिया को हराना है, नहीं, सब टीमों को हराएं, सब टीमों को हराएं। आपने बेहतर क्रिकेट खेलनी, अच्छी क्रिकेट खेलनी, इससे बेहतर अब कोई जवाब नहीं हो सकता। मगर पॉलिटिकल पॉन्स बनाना छोड़ दें, प्लेयर्स को पॉलिटिकल प्यादे बनाकर ना चलाएं। ये रिक्वेस्ट सारे बोर्ड से है, सारी गवर्नमेंट से है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। जो भी अगर पॉलिटिकल पॉन बनाता है अपने प्लेयर्स को, वो ज्यादती करता है उस खेल के साथ, जो ज्यादती हमें होती हुई दिखी। एक टॉपिक हमने और क्योंकि कवर करना था, हम उस पर बिल्कुल जरूर बात करेंगे। NOC का एकदम से जब स्क्वाड अनाउंस हुआ टेस्ट का, उसके बाद थोड़े टाइम बाद NOCs की बात आई। एंड टू मेक इट क्लियर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेज दैट दे हैव हेल्ड द NOCs ऑफ प्लेयर्स, रिवोक नहीं की हैं, सस्पेंड नहीं की हैं, कैंसिल नहीं किए, दे हैव होल्ड देम। मगर उमर सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो कब से बैनर्स देख रही हूँ, BBL के लिए बाबर आजम खेलने जा रहे हैं, आई बिलीव सिडनी सिक्सर्स से खेलेंगे वो, और उसके बैनर्स और उसकी पब्लिसिटी और उसकी प्रमोशंस। इन प्लेयर्स, ये प्लेयर्स कहाँ बैठेंगे इस वक्त? ये प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त जब आपको NOC दे दी, फिर आपसे NOC ले ली, होल्ड कर ली, ले नहीं ली, फिर दे दी, फिर होल्ड कर ली, तो इनकी रेप्यूटेशन इन दी इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे ये लीग्स के लिए जाती है, वो क्या होगा? देखिए, रेपुटेशन की तो परवाह नहीं है, क्योंकि जो एशिया कप में हुआ वो रेपुटेशन की अगर परवाह होती तो वो ना होता। कोई ना कोई हाई ग्राउंड लेना पड़ता है और पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी ग्रेट इन पास्ट एज, क्योंकि स्पोर्ट्स पे सियासत को मिक्स करना हम सुनते तो आए हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी मिक्स नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा इंडिया जाता रहा है इसी बेस पे कि हम मिक्स नहीं करना चाहते। लेकिन खैर दोनों गवर्नमेंट ने वही किया जो उनको सूट करता है। मोहसिन नकवी साहब PCB को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उन्होंने वही किया जो उनको सूट करता था, उनकी कंट्री को सूट करता था, उनकी पब्लिक को जो उन्होंने नैरेटिव बेचना, आवाम खुश हो जाए, उन्होंने भी वही किया। वो उसमें इसको देखने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मेरा देखने का तरीका है कि दो गवर्नमेंट ने वही किया, उनके प्लेयर्स ने वही किया जो उनकी गवर्नमेंट ने उनकी पॉलिसी दी गई उनको कि आपने ये करना है। खैर वो एक डिबेट अलग है। जो आपने NOC की बात की थी कि NOC में आज सुबह अनाउंस किया गया, आपने अपने स्क्वाड को अनाउंस किया गया, उसमें ऐसे कुछ 1-2 प्लेयर हैं जो बिग बैश के लिए जाएंगे।
आपने एक पब्लिक स्टेटमेंट क्रिएट करनी थी, एक हेडलाइन क्रिएट करनी थी कि हम प्रोएक्टिव हैं, हम भूले नहीं है एशिया कप में परफॉर्मेंसेस क्या हुआ है। हाँ। उनके पास ये सोल्यूशन था कि प्लेयर्स को जो है वो एक मैसेज दिया जाए कि हम आपको इस तरह हम आपकी रेंज को हम खींच सकते हैं। तो ये एक पब्लिक स्टेटमेंट है। जितनी ग्लोरीफाई किया गया था जब एनओसी दिया गया था प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपको याद होगा एक लंबी लिस्ट जारी की गई थी। हाँ। ऐसे पहले कभी होता नहीं है, इंटरनली पीसीबी की होता है। तरफ से लिस्ट आई थी ना क्योंकि इससे पहले एक आईसीसी की मीटिंग हुई थी जहाँ पे इनकी ऑफ द टेबल जो है इनकी मीटिंग्स होती रही और उस पर बेसिकली आप एक दूसरे के साथ बात करते हो कि हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमें क्या दे सकते हो। तो उन्होंने प्लेयर्स को अपने रिलीज किया था, उन्होंने कहा था हमारे पास उन दिनों क्रिकेट नहीं है, तो हम अपने प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं जो उस मयार पे उतरते हैं बिग बैश में को लेना चाहता तो वो ले ले। तो तमाम हमारे जो बेस्ट प्लेयर हैं 4-5 जो है वो वहाँ पे साइन अप किए उन्होंने। अब जो हुआ है, जो सुबह एनओसी की जो खबर दी गई, ऑफिशियल कुछ नहीं बोला गया, ये ऑफ द रिकॉर्ड सबको इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक प्रेस सोर्सेज बल्कि दी भी नहीं गई। आपने एजेंट्स को ईमेल किया, आपने प्लेयर्स को ईमेल किया और वो ईमेल ऑब्वियसली एजेंट्स जो हैं उनको भी तो उनके लिंक्स भी तो होते हैं, उन्होंने वो शेयर कर दी मीडिया से और वो एक हेडलाइन बन गई। और ये मकसद भी यही था कि हेडलाइन बने ये और अपनी पब्लिक को मैसेज है कि हम प्रोएक्टिव हैं। और एक बहुत बड़ा चंक जो है पाकिस्तान मतलब एशिया कप का फाइनल ना जीतने की वजह से हमने ये कर दिया। हमारे यहाँ पे एक ऐसा तबका भी है जो इसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इमोशनल है वो, उसको नहीं समझ आ रही कि पसे पर्दा क्या होता है। अरे भाई ये उनमें से 2-3 प्लेयर ऐसे जो बहुत से लोग होंगे, वही होंगे बहुत सारे लोग जो कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, ये सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं, इनको ये जो बातें करते हैं हमारे यहाँ पे ये एक पैसा जो है एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है आम बंदे के लिए। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो पैसे को देखने का नजरिया है वो बहुत डिफरेंट लेवल पे है। हम कम है यहाँ पे लोगों के पास पैसा, तो इसलिए जब वो ज्यादा पैसा देखते हैं तो वो उस पे वो नहीं है, जिसके पास है उसको बुरा कहते हैं। तो वो ये चीजें हमारे यहाँ पे हमारे सर्कल में रहता है। तो ये एक मैसेज देना था पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए, जी भाई हमारे आपको लगता है एनओसी नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा, कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। आपने प्लेयर को एनओसी दिया और आपसे पूछ के दिया गया पहला जो आपने साइन किया। यस आई अंडरस्टैंड कि उस क्लॉज वहाँ पे होती है जिसमें लिखा होता है कि कभी भी जो है वो आप कर सकते हैं। हाँ। जब नेशनल ड्यूटी नहीं है आपकी जी, आपकी डोमेस्टिक ड्यूटी अगर वो पूरी कर रहे हैं तो आपको जाने देना चाहिए उनको ना। अभी आपने इट्स नॉट अबाउट कि प्लेयर के साथ एंगेजमेंट, इट्स अबाउट क्या बोर्ड टू बोर्ड क्या एंगेजमेंट है। आपके पास वैसे पीएसएल में बड़े प्लेयर नहीं आते, जो एक्टिव प्लेयर है वो नहीं आते, और अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर वो लोग भी थोड़ा टर्न ऑफ होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, वो भी अपने प्लेयर्स को रोकना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो ऑब्वियसली वो कह के नहीं रोकेंगे, लेकिन एक सेंटीमेंट ऐसा क्रिएट होता है, एक बड़ी बैड किस्म की पैशनेस बनते हो, कहते हैं यार ये हम इनके साथ क्यों डील करें। और आपको याद होगा कि आपको लगता है कुछ टाइम में मिल जाएगी इनको एनओसी, लड़कों को ये नीजर्क रिएक्शन दिखाने की कोशिश, एक इमोशनल रिएक्शन था। उन्होंने एक मैसेज देना था, जी हम वी आर प्रोएक्टिव और हम असेस कर रहे हैं प्लेयर्स की प्रॉब्लम। लेकिन उनमें बहुत से प्लेयर वो हैं जो एक्चुअली में एशिया कप नहीं खेले। शादाब की बात करें, बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, शाहीन की अगर बात करें, शाहीन डन वेरी वेल इन एशिया कप। हाउ वुड यू असेस दैट कि वो जी हाँ परफॉर्मेंसेस के बेस पे अब हुआ करेगा और ये दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज रोटेटिंग, व्हिच इज फाइन। बट आपका जो किसी प्लेयर को लीग के लिए एनओसी देना, ये आप रिवॉर्ड नहीं कर रहे, उसने अर्न किया है ये। अगर आपको लगता है कि आप किसी प्लेयर पे एहसान कर रहे हो कि जा तो एनओसी हमने दे दी और जाके लीग खेल, ये कोई एहसान या रिवॉर्ड नहीं है, ये उसने अर्न किया है। बिकॉज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर और उसको दुनिया में उठा रहे हैं लोग कि आओ हमारे लिए खेलो। If anyone is buying him, obviously कुछ है उस प्लेयर में, तो खरीद रहे हैं ना। आप उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहे, वो उसने अर्न किया है। वो अब आपके पास बहुत से लड़के और भी बहुत से लड़के इस लिस्ट में, शान भी है, अब्दुल्ला शफीक भी है, ये क्यों नहीं गए? क्योंकि वो उनको बिग बैश को कौन से प्लेयर चाहिए थे जो पॉपुलर हैं, जो हमारे सिस्टम में आके हमारा यहाँ अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी टीम भी देखनी होती है। तो ये वो चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि बहुत टाइम पहले हमारे इंग्लैंड में बहुत से लड़के खेलने जाया करते थे, लीग क्रिकेट खेलने जाया करते थे। काउंटी क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा एक रेशियो थी हमारे, अभी भी है लेकिन पहले कुछ ज़्यादा थी। ग्रेड 2 उनकी वहाँ पे थी। सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तान इतना इनकंसिस्टेंट है, पहले एनओसी देता है फिर वापस ले लेता है, तो उन्होंने प्लेयर्स को लेना बंद कर दिया हुआ है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा एक इशू है इंग्लैंड में। अच्छा उमर, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, एक चीज मैं जरूर आपसे एक सिंगल लाइनर सिर्फ चाहती हूँ। ILT20 की ऑक्शन होनी है, हमारे 3 लड़के उस ऑक्शन में जो है वो हमें दिख रहे हैं पार्ट लेते हुए। October 1st इज व्हाट, टुमारो? हाँ, इट्स जस्ट टुमारो। क्या ये 3 लड़के अब ऑक्शन में अवेलेबल होंगे? देखिए, एक तो आमिर है, वो जो रिटायर है, ऑन पेपर ही इज रिटायर, वो तो वो जा रहा है। और नसीम शाह, साइम अयूब, फखर जमान, एक ही टीम है वहाँ पे, डेजर्ट वाइपर जो पाकिस्तान प्लेयर्स को लेती है, बाकी टीम्स नहीं लेती, ये आपको शायद पता है। तो कितना रूम है उनके पास प्लेयर लेने का? 1 या 2 प्लेयर्स का रूम होगा। और आपकी नवंबर में, चूंकि उनकी जो ILT नवंबर में, वुड दे बी देयर इन द ऑक्शन और नॉट इन? प्लेयर्स के नाम हटा दिए जाएंगे या होंगे? आई थिंक सो फार तो नाम है, फखर का नाम भी है, शाहीन का नाम भी है, इन सबके नाम वहाँ पे हैं।
आप देखें अब आज की डिसीजन के बाद क्या इंटीमेट किया गया, बट आई थिंक हो जाएगा एनएसवी। एंड आई थिंक वी नीड बेटर हेडलाइंस। हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इस बात पे ख्याल रखना चाहिए कि ये हेडलाइंस नेगेटिविटी में शामिल होती हैं कि